अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं अपना बर्थडे केक बना रही हूँ। ये वीडियो मैंने कल शूट की थी क्योंकि 3 जुलाई को मेरा बर्थडे था, लेकिन एडिटिंग करना टाइम नहीं मिला, तो आज के दिन मैं इसकी एडिटिंग कर रही थी। मैंने सोचा इसकी वीडियो भी शेयर करूँ, सबकी बर्थडे का और बाकी वीडियोस शेयर करती हूँ। तो अपनी बर्थडे के लिए मैंने कैसा केक बनाया तो ये भी शेयर करना था। तो ये देखें, इसके लिए मैंने 2 स्पंज रेडी किए थे। चॉकलेट केक मैंने बनाया था, अंदर से चॉकलेट था, बाहर से क्रीम केक था। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कैसा केक बनाया था। तो इसका प्रोसेस क्या था अभी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखें, जो ऊपर टॉप पार्ट था उसकी मैंने 4 लेयर्स की थी। 2 स्टेप केक बनाया था। तो इस तरह से जो ऊपर वाला छोटा हिस्सा था उसकी मैंने 4 लेयर्स उसमें कट कर ली थी। अब थोड़ा सा मैस फैल गया था, साथ साथ सफाई भी कर रही थी क्योंकि इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये नीचे वाला पार्ट था तो इसकी कटिंग कर रही थी, जो साइड इक्वल नहीं थी पहले मैंने इसको रिमूव किया। इसी तरह छोटे जो स्पंज था उसकी ऊपर वाली लेयर भी मैंने रिमूव कर ली थी और बाकी इसकी लेयर्स अब मैं काट रही थी। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा ये नीचे वाला स्पंज लगा था क्योंकि मैं इस तरह का हाइटेड स्पंज बनाना चाहती थी। तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाया था, फर्स्ट टाइम ही ये मैंने बनाया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इस तरह से मुझे ये इस तरह के केक अच्छे लगते हैं जिनमें लेयर्स ज़्यादा हों। तो अब ये मेरे ये स्पंज बन गया था, हाइटेड केक था। तो इसकी 7 लेयर्स मैंने कट की थी। तो इस तरह लेयर्स जिन केक में होती हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब कटिंग हो उनकी। तो मैं कटिंग करके तो आपको पीस नहीं दिखा सकी, लेकिन इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनी थी। 7 लेयर्स टोटल इसमें से बनी थी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये केक खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो अब ये जो बाकी के पार्ट बच गए थे तो इसे हमने वेस्ट नहीं किया था, ये भी खा लिया था। बस ये इक्वल नहीं होते इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो अब ये देखें जी, जो नीचे वाला पार्ट था जिसकी 7 लेयर्स बनी हैं उस पे मैंने पहले अच्छी तरह से शुगर सिरप लगा दिया है। शुगर सिरप लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे केक सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए आप जब भी शुगर सिरप लगाएं तो हमेशा अच्छे तरीके से इसको अप्लाई किया करें ताकि आपका केक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बाद में सोक हो जाता है और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि केक हमने गीला किया था या हमने इसको बहुत ज़्यादा सोगी कर दिया, इस तरह सा कुछ नहीं होता। इसलिए आप अच्छे से अप्लाई किया करें शुगर सिरप को। शुगर सिरप लगाने के बाद मैंने अच्छे से इस पर क्रीम लगा दी थी। ये देखिए, इस तरह से आप जब लेयर्स में क्रीम लगाएं तो तब भी अच्छे से लगाया करें। ये देखें, इस तरह से लगा दिया करें अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें रख दिए थे चॉकलेट चिप और अब यही प्रोसेस मैंने बाकी सारी लेयर्स के साथ रिपीट किया। छोटा केक था और जो बड़ा वाला स्पंज ये मैं बना रही थी, अभी इसमें भी जितनी भी लेयर्स थी तमाम लेयर्स के साथ मैंने यही प्रोसेस किया। शुगर सिरप को अच्छे से लगाया, फिर क्रीम लगाई। क्रीम थोड़ी हार्ड थी इसलिए उसको अप्लाई करने में मसला और था, और इसके हार्ड होने की वजह ये थी कि मैंने इसे फ्रिज में बहुत देर रखा था क्योंकि गर्मी है और कल तो गर्मी भी ज़्यादा थी। तो क्रीम फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है और इस केक को बनाने में भी ये मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि मैं एक स्पंज रेडी किया, थोड़ी थोड़ी काम कर रही थी, तो उसके बाद क्रीम इतनी जल्दी मेल्ट हो रही थी बार बार कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा काम कर रही थी, फिर मैंने इसको वापस फ्रिज में रखा। ये देखें, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कुछ काम करने के बाद इसको फ्रिज में तकरीबन पौने घंटे के लिए रखा था, तब जाके इसकी सारी क्रीम सेट हुई थी क्योंकि जो लेयर्स में मैं क्रीम लगा रही थी वो पिघल कर नीचे गिर गई थी। तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीज़र में रखा था ताकि जल्दी से काम हो जाए। ये देखिए, अब जो ऊपर वाला हिस्सा था उस पर मैं अच्छे से पहले मैंने क्रम कोटिंग की थी क्योंकि क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्रम कोटिंग के बगैर आपके केक में फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरह क्रम कोटिंग मैंने अच्छे से कर दी थी और क्रीम को भी मैंने दोबारा से बीट किया था, जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। गर्मी में बस एक यही इशू होता है केक बनाने में कि
क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होती है। तो इस तरह ये देखें मेरे दोनों स्पंज रेडी हो गए थे। तो एक एक को मैंने रेडी करके फ्रिज में रखा। पहले बड़े स्पंज को रेडी किया था, उसको फ्रिज में रख दिया ताकि उसकी क्रीम मेल्ट ना हो। फिर छोटे को रेडी किया और इस तरह से इनकी अच्छे से फिनिशिंग की और उसके बाद मैंने इनको बाहर निकाला। फिर ये स्टिक्स बीच में डाल रही थी क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने इसके ऊपर रखना था, नीचे वाले जो स्पंज है तो ये गिर ना जाए, इसके लिए स्टिक्स मैंने इसके अंदर डाल दी थी। ये देखिए, अब इसको बहुत ही ध्यान से, अगर आप लोग ऊपर वाला हिस्सा रखें तो इसको बहुत ध्यान से उठाया करें। ये देखिए इस तरह से मैंने भी बहुत ध्यान से उठाया और बस रख दिया था इस पर। और अच्छी बात ये थी कि ये केक बिल्कुल एकदम फिट हो गया था और उसकी वजह ये थी कि ये स्टिक्स लगाई थी मैंने। और जो मैंने ये दूसरा पार्ट रखा है इसके नीचे भी मैंने एक केक बोर्ड रखा हुआ है। आप ये बात याद रखें, मैंने ऐसे ही केक को नहीं स्पंज बनाया है जो ऊपर वाला पार्ट है। इसके नीचे भी एक केक बोर्ड लगा हुआ है, वो छोटा है इसलिए इतना फील नहीं हो रहा। तो अब बस मैंने जो क्रीम लगाई थी उसी से मैंने सिंपल सी डिज़ाइनिंग की, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी थी। मैंने सिंपल केक ही रखना था, इसमें थोड़े से फ्लावर्स ऐड करने थे, वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से मैंने किए थे। तो अभी जस्ट मैं इसकी बॉर्डर लाइन इसी से बना रही थी। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मुझे अच्छी भी नहीं लगती और मैंने अपने केक की भी नहीं की। मैंने अपना केक इससे भी ज़्यादा सिंपल बनाना था, लेकिन ये बाय चांस ऐसा बन गया है। मतलब मैंने एक ही लेयर में बनाना था, स्क्वायर केक पहले मैंने सोचा था। तो फिर बाद में ये केक मेरे जहन में आइडिया आया कि इस तरह का बनाऊं। तो ये भी मैंने इसलिए सिंपल रख दिया क्योंकि मैं इतना करना नहीं चाहती थी बना के बहुत ज़्यादा हैवी बनाऊं। तो बस बाय चांस ही मेरा केक इतना अच्छा सा बन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी तरफ से तो मैंने इस केक को सिंपल ही रखा था, लेकिन ये फ्लावर्स ऐड करने से इतना अच्छी इसकी लुक आई थी। तो यहाँ से पहले मैं रख के देख रही थी कैसे रखने हैं। तो एक साइड पर मैंने लगाए, फिर दूसरी इसकी टॉप साइड पर भी ऐड किए। वो आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि केक हाइटेड था, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरे में नहीं नज़र आ रहा। तो पहले इस तरह से मैंने डेकोरेशन की थी, तो मुझे इतनी ख़ास ये पसंद नहीं आई थी। ये देखें इस तरह, क्योंकि एक फ्लावर्स मैंने एक साइड पर लगाए थे, फिर नीचे के पार्ट ऊपर के पार्ट पर अलग अलग लगाए थे, लेकिन ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। मैंने सारे फ्लावर्स एक साइड पर लगा दिए थे और बाद में वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखें जी, तो ये था मेरा केक। तो बस सिंपल सा मैंने अपने लिए केक बनाया था, बस ये फ्लावर्स ऐड करने की वजह से इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई थी। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। तो आई होप आपको भी ये मेरा केक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।